हेलो बच्चों, मैं वापस फिर आई कुछ और मुहावरे लेकर जो आपको क्लास 8 और क्लास 7 के लिए, इस कक्षा के लिए आपको बहुत मददगार या मदद मिलेगी। अभी लॉकडाउन में आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो मुहावरा क्या है? मुहावरा एक हिंदी शब्द नहीं है, एक आरवी शब्द है। मुहावरों का जो अर्थ है, जो सामान्य, जैसे जो पद या वाक्यांश जो सामान्य अर्थ होता है, उनका विपरीत ही अर्थ उसमें समझा जाता है। नॉर्मली स्वाभाविक तरह से जो बात हम लोग, उसका जो अर्थ निकलने वाला है, जैसे पत्थर की लकीर, तो पत्थर मतलब क्या होता है, लकीर मतलब क्या होता है। तो अगर इसे हम सामान्य तरीके से सोचें तो वो अलग मायने होता है, अलग अर्थ होता है, लेकिन उनका विपरीत जो अर्थ निकलता है वही है मुहावरा। मुहावरा का मतलब है बातचीत, सामान्य बातचीत करना। और मुहावरे का सबसे बड़ा अहमियत यहाँ पे है कि ये वाक्यांश या वाक्य जो भी है, उनका सौंदर्य, उनका मधुरता वो और भी वृद्धि या और भी उसे अच्छा करने के लिए संयोजन किया जाता है। कोई भी स्वाभाविक शब्द को उसमें मधुरता डालने के लिए, कटु शब्द में मधु डालने के लिए ही मुहावरे का इस्तेमाल होता है। आज मैं क्लास 8 और 7, सप्त, अष्ट, ये दोनों कक्षा के लिए मुहावरे बनाने वाली हूँ। और अगर आपको और भी अलग तरीके के कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इस तरह से कीजिए मैम, तो मुझे खुशी होगी। आप मेरे साथ दीजिए, मैं आपके लिए जितने संभव हो इस लॉकडाउन में करने वाली हूँ। तो चलिए, अभी मैं जो मुहावरा दोहराऊंगी या समझाऊंगी, ये सिर्फ क्लास 8 के लिए ही सही रहेगा, मतलब वहीं पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7वीं क्लास में इससे ज़्यादा इसमें मतलब 8 क्लास में ही ज़्यादा मतलब उसे देखा गया है, क्वेश्चन पेपर में दोहराते हुए काफ़ी बार, काफ़ी ईयर्स, मतलब बहुत सालों से इसे दोहराया गया है। आपको शायद कॉमन भी मिल जाए यहाँ पे। आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है, दुगना लाभ। मतलब आप आम भी खा लिए और गुठलियाँ भी आपको, उसमें वहाँ से भी आपको कुछ मिल गया। एक पंथ को दो काज। आप मानिए आप बाज़ार गए, तो बाज़ार में आपको कुछ खरीदने के साथ साथ कोई आपको दिखा और मिला, जो कहेंगे कि अरे तुम मिल गए, चलो तुमसे हमने कुछ लिया था, आज ये वापस कर रहे, कुछ पैसा या कुछ भी। तो आपको क्या हो गया, एक पंथ में दो काम हो गया। आप गए एक काम करने के लिए, आपको दोनों काम एक साथ हो गया। खुदा पहाड़ निकली चूहिया। खुदा पहाड़ मतलब पहाड़ समझ को बहुत खुदा, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ से निकला क्या, चूहिया, एक चूहिया निकली है। मतलब बहुत प्रलय करने पर भी लाभ कम होना। मतलब आप सोचे थे कि अगर हम ये करते हैं तो शायद मुझे बहुत मुनाफा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वही खुदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो आप मतलब सुनते रहते हो, बहुत ही कॉमन है। जो गरजते हैं वे वरसते नहीं, मतलब जो अधिक चिल्लाविल्ली करते, शोर मचाते हैं, वो खास कुछ करते नहीं हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मतलब कुत्ता जो धोबी है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मतलब क्या है, कहीं का न रहना, मतलब ना इधर का ना उधर का, किसी भी तरफ का ना रहना। मैं इसे शब्द में व्याख्या करती हूँ। उसने नई नौकरी की चक्कर में पुरानी नौकरी छोड़ दी, पर उसे नई नौकरी भी नहीं मिली। मतलब दोनों तरफ गए। ये तो वही बात हुई कि
धोबी का कुत्ता पर काना घाट का। धोबी का कुत्ता घर काना घाट का, मतलब कहीं का ना रहना, सीधी बात। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कुछ लोग हैं बहुत दिखावा करते हैं, दिखावा अधिक होना, वास्तविकता की कमी होना। देखिए यहाँ पे चित्र से भी आपको पता चल जाएगा इस मुहावरे का। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन पवित्र होता है तो दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई भी व्यक्ति कोई भी अच्छा या बड़ा काम, खास करके बड़ा काम, अकेले से उससे के लिए मुमकिन नहीं होता है, उसे दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख। आंखों का अंधा मतलब आंख नहीं है, दिख नहीं सकता, ब्लाइंड है, लेकिन उसका नाम है नयन सुख। तो अर्थ क्या है? गुणों के विपरीत नाम, गुणों के विपरीत नाम। अगर कोई मानिए नित्य के भाई का नाम हीरालाल है, पर उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी दुखी हैं, ये तो वही बात हुई, आँखों का अंधा नाम नयन सुख। जो मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले 3 साल से बार बार दिखा गया है, उसका मैं अभी थोड़ा सा मतलब आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ उसका। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब वापस की फूट हानिकारक होती है, सॉरी आपस की फूट हानिकारक होती है। आपस के मतलब अब जैसे आप अपने घर के लोगों के साथ अगर आप झगड़ा करते हो या बुरी भली कटी जली कटी सुनाते हो तो अच्छी बात नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए, जैसे समझाने के लिए, मुझे तुम्हारी चचेरी बहन पुष्पा पर जरा सा भी विश्वास नहीं, तुम उसे अपनी कोई बात मत बताना, याद रखो घर का भेदी लंका ढाए। समझ गए ना? उसका चचेरी बहन मतलब अपने लोगों में विवाद करना अच्छी बात नहीं है। चिराग तले अंधेरा, मतलब चिराग तले या दिया तले, ये दोनों शब्द को ही यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, चिराग और दिया, मैं इसलिए कह रही हूँ उसे। अपनी बुराई ना दिखाई देना, जैसे तुम सबको हिंदी माध्यम में पढ़ने का उपदेश देते हो और अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हो, यह सच है, चिराग तले अंधेरा। कोयल की दलाली में मुंह काला, मतलब बुरे काम के बदनामी अवश्य होती है, ये वाली। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे वापस रिक्वेस्ट कीजिए कि कौन सी क्लास की आपको मुहावरे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वापस फिर मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं उसे करने की कोशिश करती हूँ। अगर जो भी बुराई हो या मतलब समझने में कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझे बताइए, हमारे तरफ से कोशिश रहेगी। अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर बच्चे। फिर देखिए, आ बैल मुझे मार, मतलब स्वयं का जो मुसीबत है खुद स्वयं ही उसे बुलाना, मतलब स्वयं मुसीबत मोल लेना।